मैं अपने डिप्रेशन के मज़े ले रहा था। तभी मुझे याद आया कि मैंने मेरा पुराना यूट्यूब बहुत टाइम से खोला नहीं है। तो मैंने फट से यूट्यूब सर्च किया। तो मैं क्या देखता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि मल्टीपल कोलैबोरेशन फिटनेस वीडियोस आ चुके हैं। लाइक कई साकेत और डियोन की वापस पार्ट 2 आई है। क्रिस बमस्टेड ने सैम सुलक, डेविड लेट के साथ वीडियो शूट करी है। तो इन सब से इंस्पायर होकर मैंने भी सोचा कि मैं भी किसी क्रिएटर को टेक्स्ट करता हूँ, कोई ना कोई तो मेरे साथ वर्कआउट करने के लिए तैयार हो ही जाएगा। मुंबई में है कोई तो। देन आई रियलाइज वन थिंग कि ना मेरे पास नंबर है, ना कोई मुझे जानता है कि कोई आके मेरे साथ ऐसा वर्कआउट करने के लिए तैयार होगा या मैं जाके वर्कआउट करूँगा एंड वी कैन शूट अ वीडियो एंड समथिंग। सो या तुमको अगर ऐसी ही बनियान पे और वीडियोस चाहिए तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं और ऐसे कोलैबोरेशन कर सकूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इनके साथ कोलैबोरेशन तो नहीं कर सकता, क्योंकि तुम लोगों ने सब्सक्राइब करके मेरे को अभी तक नंबर्स नहीं दिए कि मैं जाके कोलैबोरेशन कर सकूँ। तो आई थॉट, मैंने थोड़ा मेरा बिग ब्रेन लगाया एंड मैं सोचा कि इन लोग अपने वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं कि ये क्या वर्कआउट कर रहे हैं क्या नहीं, तो क्यों ना मैं इनका वर्कआउट प्लान फॉलो करके देखूँ वो पर्टिकुलर दिन का, कि वो बैक चेस्ट जो भी मार रहे हैं मैं वो मार के देखूँ एंड देन आई विल रेट इट। आई नो कुछ नया कंसेप्ट नहीं है, बट आई विल रेट इट इन माई स्टाइल। मैं मेरे स्टाइल में उसको रेट करूँगा एंड मैं तुमको बताऊँगा कि वो मेरे को कितना इफेक्टिव लगा। कि उन्होंने जो बताया कि भाई चेस्ट के लिए 10 सेट इंक्लाइन प्रेस के एंड 5 सेट बैक, तो यस ये मैं करूँगा। एंड द फर्स्ट कंटेंडर आई चूज इज नन अदर सैम सुलक, राइट, क्योंकि रिसेंटली अर्नॉल्ड क्लासिक में सैम सुलक ने पार्टिसिपेट किया था एंड मैंने सोचा कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि रिसेंटली उनका डेब्यू हुआ है, हाइप भी काफ़ी अच्छी है। तो क्यों ना मैं उन्हीं का ही बैक वर्कआउट फॉलो करके देखूं, क्योंकि एज यूजुअल लेग्स के बाद हमें सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है बैक। सो या लेग्स तो मैं सिर्फ खुद के ही फॉलो करूँगा, क्योंकि मैं अपने ही कदमों पे चलना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं अभी सैम सुलक की इतनी सारी वीडियोस को तो नहीं देख सकता, क्योंकि द ब्रो इज फकिंग किंग ऑफ कंसिस्टेंसी। भाई वो लिटरली कटिंग के पूरे ड्यूरेशन के टाइम पे सैम ने बस वीडियोस ही वीडियोस डाली है। तो मैंने जो सबसे लेटेस्ट वाली वीडियो थी बैक वाली वो चूज़ करी एंड आज के वीडियो में हम सैम की वही लेटेस्ट वाली बैक वर्कआउट पूरी अच्छे से फॉलो करेंगे एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं तुमको बताऊंगा कि वो वर्कआउट कैसा मुझे लगा एंड मेरी ओपिनियन के हिसाब से क्या तुम वो वर्कआउट को फॉलो कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। एंड तुमको अगर ऐसी ही वीडियोस चाहिए, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो यार, कम ऑन। ऐसे में और ऐसे पूरे मल्टीपल एपिसोड सीरीज लाने वाला मैं ट्राई करूंगा कि मैं जितने भी बड़े बड़े फिटनेस क्रिएटर्स हैं इंडियन एंड फॉरेन सबको कवर करूँ, सबका वर्कआउट फॉलो करूँ एंड तुम सबको इसका एक ओपिनियन ला के दूँ कि क्या ये तुम इसको फॉलो कर सकते हो नहीं कर सकते हो, जो कि मैटर नहीं करता है, बट यार मेरे को डालना है क्योंकि आई वॉन्ट व्यूज, आई वॉन्ट सब्सक्राइबर्स। सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, ठीक है। तो यस मैं मिलता हूँ तुमको जिम में। आज हम करेंगे सैम सुलक का बैक वर्कआउट। मिलते जिम में। स्विच। A few moments later. सो या हम जिम में आ चुके हैं एंड आज हम सैम सुलक का वर्कआउट करने वाले हैं। तो एक चीज़ मैं तुमको पहले क्लियर कर दूँ, जो लेटेस्ट वर्कआउट मैंने चूज़ किया है वो बेसिकली वो कटिंग सीजन का है सैम का, ठीक है। तो उसमें जो बैक के लिए वो एक्सरसाइजेस परफॉर्म करिए, इट्स बेसिकली फॉर पंप बेसिस। ऐसा कुछ हेवी बैक बिल्ड करने के लिए नहीं है वो एक्सरसाइजेस, इट्स ओनली फॉर पंपिंग बेसिस की बैक में एक अच्छा खासा पंप आया एंड ओवरऑल जो भी स्ट्रक्चर है वो सब अच्छा दिखे, तो उसके हिसाब से वर्कआउट है एंड उस हिसाब से मैं अभी वर्कआउट को रेट करूँगा, ठीक है। एंड टोटल 4 एक्सरसाइजेस है, ज़्यादा कुछ किया नहीं है बैक के लिए। सो अभी देखते हैं। सबसे पहले है सिंगल आर्म रोज, चेस्ट सपोर्टेड रोज है, तो अपन वो करेंगे। ऑफ कोर्स वेट पूरा लाइट रखा है, तो हम भी वेट मॉडरेट से थोड़ा कम थोड़ा लाइट ही रखेंगे एंड देखेंगे कि पंप कैसा आता है, क्योंकि अभी ये ऑफ कोर्स पंप के लिए किया है, तो पंप के हिसाब से उसको रेट करेंगे हम, ठीक है। तो लेट्स सी, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ सैम का बैक वर्कआउट ट्राई करने के लिए एंड टू बी ऑनेस्ट पंप के हिसाब से देखने के लिए। सो लेट्स सी कैसा जाता है एंड उसमें परफॉर्म कैसे किया है। इट्स लाइक सिंगल आर्म से 5 रेप्स, फिर दूसरे आर्म से 5 रेप्स, फिर 5, ऐसा टोटल काउंट ऑफ ईच आर्म 20 रेप्स एंड 2 सेट किया है, दैट इज चेस्ट सपोर्टेड रोज के लिए। तो अभी वो परफॉर्म करते हैं एंड देन उसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर जाते हैं, ठीक है। सो वी विल रेट इट। मैं 1 सेकेंड बोल रहा हूँ, ये बैक बिल्ड करने के लिए नहीं है, इट्स बेसिकली फॉर पंप, बैक पंप के लिए कि बैक का पंप कैसा आता है। तो या बेस्ड ऑन दैट वी विल रेट इट। लेट्स गो।
सो अभी हमारे पास वो सैम वाली मशीन तो नहीं है, बट हमारे पास चेस्ट सपोर्टेड के लिए ये केबल वाली मशीन है जिसमें केबल्स वगैरह दे रखे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम वेट को थोड़ा लाइट कर लेंगे, ये थोड़ा हेवी है, ठीक है। तो वेट गिरा के इसमें सेम जो सैम ने जैसे परफॉर्म किया था वैसे हम परफॉर्म करेंगे, ऑलमोस्ट जितना हो सके उतना सिमिलरिटीज़ रखने का हम ट्राई करेंगे एंड फिर परफॉर्म करेंगे। सो लेट्स बिगिन द सेट। Yeah, we said we let it go, but we settled for the last. Couldn't let you want it though. Who am I to let you down? No, who am I to let you down? स्टिल बेटर। अब इसका एक और सेट लेंगे एंड देन उसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है मैं वो वाला बताता हूँ। If you let me walk away, maybe then we'd lose it all. No. सो अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज सैम का जो है दैट इज सिंगल आर्म पुल ओवर्स। बेसिकली लैट्स के लिए वो आइसोलेशन मूवमेंट है, तो वो समझ गया। एंड प्रोसीजर इसका भी सेम ही है कि 20 रेप्स याद से 20 रेप्स याद से अगेन सेम थिंग 5 5 5 5 ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करके उसके 2 सेट लेना है। तो अभी हम ये वाला करेंगे एंड ऑनेस्टली अभी के हिसाब से मेरे को बैक अभी थोड़ा थोड़ा फील होने भी लगा है। नॉट किडिंग, मैं ब्लफ भी नहीं कर रहा हूँ कुछ भी, बट ऑनेस्टली मेरे को अभी थोड़ा थोड़ा बैक ऐसा फील होने लगा है ब्रीथ के हिसाब से। बट अगेन एक चीज़ हमको दिमाग में रखनी है, अपने को ये मसल बिल्डिंग या मास बिल्डिंग के हिसाब से इसको जज नहीं करना है, एक पम्प के हिसाब से इसको जज करना है, ठीक है। तो पम्प के हिसाब से अभी मैं मेरे बैक में थोड़ा फील तो कर पा रहा हूँ। अभी पुल ओवर्स के बाद में जो एक एक्सरसाइज बची है वो एक्सरसाइज के बाद हम पोजिंग करके देखेंगे एंड फिर उसके बाद मैं तुमको ओवरऑल चीज़ें बताता हूँ। The summer's calling. The summer's calling. If the kingdom is overthrown, meet me at the cornerstone. I know that I can't be without you. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over, the love that you give will be there to guide you in every way. Now we've been through the cold and darkest days. The summer's calling. सो अभी 2 एक्सरसाइजेस हो चुकी है, दैट इज़ पुल ओवर्स एंड इसके बाद में जो सिंगल आर्म रोज थी वो वाली। अब एक लास्ट एक्सरसाइज बचती जो हम सबकी फेवरेट है, दैट इज़ लैट पुल डाउन्स। इसका भी 2 सेट है एंड इसमें सिंगल आर्म वाला कोई शिट नहीं है। एंड ऑफकोर्स मेरे पास वो वाली मशीन नहीं है जो नॉर्मली मोस्टली जिम में होती है। हमारे पास ये वाली मशीन जो अगर तुमने मेरे इसके पहले बैक वीडियोज़ देखे होंगे
तो तुमको पता होगा, नहीं तो अभी पता चल ही जाएगा। अगेन सेम शीट, इसका भी 2 सेट है एंड इसके 2 सेट के बाद बैक वर्कआउट लिटरली ख़त्म हो जाता है। एंड वन मोर थिंग, मैं ये चीज़ को मेरे दिमाग में बार बार समझा रहा हूँ कि इट्स फॉर पंप बेसिक्स, कि ये पंप के लिए है। टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट फॉर बिल्डिंग मसल्स एट ऑल। ठीक है, जब तुम प्रेप करते हो, ये करते हो, तो तुम्हारे पास एनर्जी नहीं होता है क्योंकि तुम्हारे कार्ब्स बहुत कम होते हैं। ठीक है, कम कार्ब्स होने की वजह से एनर्जी नहीं होता है एंड रिकवरी भी उतनी अच्छी नहीं होती है, इसलिए वर्कआउट लाइट रखना पड़ता है। एंड उसके हिसाब से दिस टाइप ऑफ वर्कआउट इज सुपर परफेक्ट फॉर इट। एंड तुमको जब तुम कटिंग फेज में होते हो, ऑल यू नीड इज पंप प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन, तब तुम मास बिल्ड नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे बॉडी में उतने न्यूट्रिशंस जा नहीं रहे हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग दिस वर्कआउट मेरे हिसाब से अभी तक तो काफ़ी सही जा रहा है। एंड अभी लैट पुल डाउन होने के बाद जब मैं पोजिंग करूँगा उसके बाद में वी आर गोइंग टू रेड द वर्कआउट। ठीक है, तो अभी फट से 2 सेट लैट पुल डाउन के ख़त्म करते हैं एंड देन उसके बाद में हम अपनी बैक चेक करते हैं कि बैक का पंप कैसा आया है एंड क्या ये सैम सुलह का वर्कआउट रियली वर्थ इट है या नहीं है। ठीक है, स्टे ट्यून्ड, 2 सेट बचेगा। सो अभी हमारा वर्कआउट हो गया। सो अभी हमारा वर्कआउट ख़त्म हो चुका है और हम अभी पंप चेक करेंगे। थोड़ी टाइम है, मैं बस अभी बाहर निकल के अपन बैक चेक करेंगे कि एग्जैक्टली बैक का पंप कैसा आया एंड देन वी आर गोइंग टू रेट द वर्कआउट। ठीक है, तो या so yes, I can literally feel my back, you know, अभी के टाइम पे pump it's like hell yeah man, hell yeah। Okay, you can look at this, थोड़ा thickness and all। ठीक है, वायर भाई, of course ब्लूटूथ वाला शर्ट। ठीक है, ओके oh yeah। ओके, ऑनेस्टली पंप देखने के बाद इट्स क्वाइट गुड, यू नो, इट्स क्वाइट गुड एक्सरसाइज। सो या अभी रिव्यू देंगे, एक सेकेंड मैं कपड़े पहन लेता हूँ। ओके, सो वर्कआउट खत्म हो चुका है एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ये वर्कआउट तुमको मसल या मास बिल्ड करने के लिए बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा। इट्स होल सोल फॉर योर पंप प्रोसेस। और अगर तुम कटिंग के लास्ट फेज में हो, तुम्हारा कॉन्टेस्ट या प्रेप है आफ्टर 1 वीक और 2, देन दिस वर्कआउट इज लाइक एब्सोल्युटली फायर, क्योंकि जो पंप आया है एंड मैं पूरी बैक को काफ़ी अच्छे से फील कर पा रहा हूँ। बट या अगेन इट्स नॉट फॉर मास बिल्डिंग। सो अगर मास बिल्डिंग या इन टर्म्स ऑफ रेगुलर करने के हिसाब से अगर रेट करूँ तो इट्स 7 on 10, क्योंकि ये बैक को प्रॉपरली पूरा हीट नहीं करेगा, तुमको मास बिल्ड करने में भी इतना कुछ हेल्प नहीं करेगा। इवन तो तुम एक रोइंग एक्सरसाइज और एक पुलिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हो, बट बाकी के मसल्स इसमें बैक के टारगेट नहीं होंगे। बट फॉर पंपिंग बेसिस इज सॉलिड 9 out of 10, क्योंकि इससे पंप काफ़ी बढ़िया आ रहा है बैक का। सो यस, अगर तुमको पंप के हिसाब से ट्राई करना है, चेक करना है, तुम्हारा शूट है, कुछ है, एक क्विक वर्कआउट चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, तुम्हारे पास इतना एनर्जी नहीं है,
गिव इट अ ट्राई एंड ऑनेस्टली यू वोंट गेट डिसअपॉइंटेड बाय इट। तो यस, अगर तुमको ये पूरा होलसेल वीडियो अच्छा लगा है, तुमको ये पूरा कंसेप्ट अच्छा लगा है, तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि नेक्स्ट मैं किसका वीडियो लेके आऊँ। एंड या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड पीस आउट, बाय बाय।